क्या आपके भी रोज सुबह कंघी करते वक्त भर भर के बाल गिरते हैं? तकिए पे बाल, फ्लोर पे बाल, शावर ड्रेन पे बाल, और फिर आप सोचते हैं यार मेरा हेयर फॉल इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? रोज इतने बाल गिरना किसी को भी टेंशन दे सकता है और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। स्ट्रेस मत लें, आज मैं आपको बताऊंगा कि ये हेयर फॉल के पीछे एक्चुअल रीजंस क्या हैं और उससे बचने के लिए उन इजी होम रेमेडीज के बारे में जो आपके बालों को स्ट्रॉन्ग, हेल्दी और थोड़ा थिक बना सकती हैं। और ऑनेस्टली ये बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल चीजें हैं जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये टिप्स आपकी हेयर केयर रूटीन के लिए बहुत जरूरी हैं। अब शुरू करते हैं बुनियाद से, यानी कि प्रॉब्लम को समझना। हेयर फॉल किसी एक वजह से नहीं होता, बल्कि इसके पीछे कई फैक्टर्स होते हैं और जब तक आप अपनी असली वजह आइडेंटिफाई नहीं करते तब तक सही सोल्यूशन मिलना मुश्किल होता है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे कॉमन कॉज, जेनेटिक और हार्मोनल हेयर थिनिंग, जिसे पैटर्न बॉल्डनेस भी कहते हैं। ये फैमिली से आता है और DHT नाम के हार्मोन से लिंक्ड होता है जो टेस्टोस्टेरोन से बनता है। धीरे धीरे ये हेयर फॉलिकल्स को वीक करता है जिससे बाल पतले होने लगते हैं और फिर गिरना स्टार्ट हो जाता है। अक्सर ये रिसीडिंग हेयर लाइन ये क्राउन एरिया से नजर आना शुरू होता है। अब अगर हम नेक्स्ट मेजर रीजन की तरफ देखें तो वो है स्ट्रेस। आजकल की लाइफस्टाइल में ये बहुत कॉमन हो गया है, चाहे इलनेस हो, सर्जरी हो, फीवर, सडन वेट लॉस या मेंटल प्रेशर, ये सब बॉडी के हेयर साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं। रिजल्ट ये होता है कि काफी बाल रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं और 2-3 महीने बाद ज्यादा शेडिंग होती है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव बात ये है कि जब स्ट्रेस कंट्रोल होता है तो हेयर ग्रोथ वापस आ सकती है। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर पर नजर डालते हैं, न्यूट्रिशन। आपके बाल असल में प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए अगर डाइट में प्रोटीन कम हो तो बाल नेचुरली वीक हो जाते हैं। इसके साथ साथ आयरन, विटामिन डी, जिंक, बायोटिन और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसी भी हेयर फॉल को ट्रिगर करती है। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन बन सकता है। अब बात करते हैं हार्मोनल चेंजेस की, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। थायराइड इश्यूज, प्रेगनेंसी के बाद चेंजेस, मेनोपॉज या बर्थ कंट्रोल, ये सब हेयर ग्रोथ साइकिल को अफेक्ट करते हैं। कुछ केसेस में मेडिकल कंडीशंस भी होती हैं जहां बॉडी अपने ही हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करती है, जिससे पैची हेयर लॉस होता है। और कुछ मेडिसिन भी टेम्पोररी हेयर फॉल का सबब बन सकती हैं। और फाइनली जरा एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भी नजर डाल लेते हैं। टाइट हेयर स्टाइल्स, एक्सेसिव हीट स्टाइलिंग, हार्श केमिकल ट्रीटमेंट्स, स्कैल्प इन्फेक्शंस, पोल्यूशन और पुअर हेयर हाइजीन, ये सब मिलकर हेयर फॉल को और ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, अगर हेयर फॉल सडनली बहुत ज्यादा हो रहा हो या साथ में फटीग, वीकनेस या स्किन इश्यूज हो तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। अब यहाँ से आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ बाहर से ट्रीटमेंट काफी नहीं होता, अंदर से भी प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। स्टेप नंबर 1, अपनी बॉडी को चेक करें, यानी बेसिक ब्लड टेस्ट्स। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि असल वजह क्या है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो बाल नेचुरली वीक हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला टेस्ट, विटामिन डी लेवल्स। विटामिन डी सिर्फ बालों के लिए नहीं बल्कि पूरी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। लो लेवल्स हेयर फॉल को ट्रिगर कर सकते हैं। दूसरा टेस्ट है सीरम फेरेटिन और आयरन लेवल्स। आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में पीरियड्स, प्रेगनेंसी या वीकनेस की वजह से। इससे हेयर फॉल नोटिसेबली बढ़ जाता है। और तीसरा टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट। अगर थायराइड इम्बैलेंस हो, चाहे कम हो या ज्यादा, दोनों केसेस में हेयर्स वीक हो जाते हैं और तेजी से गिरने लगते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो आपकी डेली रूटीन का पार्ट होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, स्मार्ट हेयर केयर रूटीन फॉलो करें। ऐसा शैम्पू यूज करें जिसमें कैफीन, एनागाइन या प्रोकैपल जैसे इंग्रेडिएंट्स हो। ये हेयर ग्रोथ साइकिल को सपोर्ट करते हैं और हेयर फॉल रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वीक में 3 से 4 दफा यूज करना इनफ है। कंडीशनर को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर कंडीशनर यूज नहीं करते तो बाल ड्राई होकर ब्रेक होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं और हेयर फॉल और बढ़ जाता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात ये कि शैम्पू और कंडीशनर सिर्फ वॉश तक लिमिटेड होते हैं, इसलिए हमें ऐसी चीज चाहिए जो स्कैल्प पर ज्यादा देर तक काम करे। इसलिए एंटी हेयर लॉस ऑयल, सीरम या स्प्रे यूज करें। रात को सोने से पहले स्कैल्प पर लगाएं और 4 से 5 मिनट जेंटली मसाज करें। इससे न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली रूट्स तक पहुंचते हैं और ग्रोथ इंप्रूव होती है। अब बात करते हैं नेचुरल रेमेडीज की, जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले रोजमेरी ऑयल, ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और हेयर रूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 3 से 5 ड्रॉप्स रोजमेरी ऑयल को कोकोनट ऑयल या ऑलिव ऑयल में मिक्स करके स्कैल्प पर जेंटली मसाज करें। 1 घंटा या ओवरनाइट छोड़ दें, फिर वॉश कर लें। वीक में 2 से 3 दफा यूज करें। नेक्स्ट है मेथी, ये प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से रिच होती है। 1 टेबलस्पून मेथी को रात भर भिगो दें, सुबह पेस्ट बना लें। इसे जोगर्ट या एलोवेरा के साथ मिक्स करके स्कैल्प पर लगाएं। 30 to 45 मिनट्स बाद वॉश कर लें। वीक में 2 बार यूज करें। उसके बाद अनियन जूस भी एक पावरफुल रेमेडी है। इसमें सल्फर होता है जो हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करता है। अनियन का जूस निकालकर स्कैल्प पर लगाएं। 15 से 20 मिनट के बाद वॉश कर लें। स्मेल कम करने के लिए थोड़ा हनी या लेमन मिक्स कर सकते हैं। वीक में 1-2 बार काफी है। आंवला भी बहुत बेनिफिशियल है, इसमें विटामिन सी होता है जो बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। आंवला पाउडर को कोकोनट ऑयल या कर्ड के साथ मिक्स करके यूज करें। आंवला जूस पीना भी हेल्पफुल होता है। एलोवेरा स्कैल्प को सूद करता है और हिबिस्कस भी हेयर के लिए अच्छा है। और सबसे सिंपल चीज, डेली 5 से 10 मिनट ऑयल मसाज। कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल का मिक्स यूज करें, ये रूट्स को स्टिमुलेट करता है। पंपकिन सीड ऑयल और ग्रीन टी भी हेल्प कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट इंप्रूव करें। एग्स, स्पिनच, आमंड्स, वॉलनट्स, फिश, बेरीज और स्वीट पोटैटोज जरूर इंक्लूड करें। पानी ज्यादा पिएं और स्ट्रेस को कंट्रोल करें। हेयर केयर हैबिट्स भी मैटर
करती हैं। वाइट टूथ कोम यूज करें, गर्म पानी अवॉइड करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें और बालों को जेंटली ड्राई करें। और एक चीज जो आपको आज ही स्टॉप करनी होगी, रैंडम टोटके और एक्सपेरिमेंट्स, अजीब अजीब चीजें मिक्स करके लगाना, ये सब हर किसी के लिए सेफ नहीं होता। कभी कभी फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए जो चीज साइंटिफिकली और प्रैक्टिकली काम करती हो उसी पर फोकस करें। अगर आप ये सब कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं तो कुछ हफ्तों में हेयर फॉल कम होगा और कुछ महीनों में थिकनेस इंप्रूव होगी। लेकिन याद रखें, ये ओवरनाइट मैजिक नहीं है, कंसिस्टेंसी ही रियल की है। ये है डिमीडियम स्किन केयर, जहां आपको मिलते हैं सिंपल और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करें जो हेयर फॉल से परेशान है। शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए। अपना और अपने बालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।